नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने रघुवंशम महाकाव्य से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को जाना था। तो आज हम रघुवंशम के प्रथम सर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। रघुवंशम के प्रथम सर्ग के सारांश में सबसे पहले राजा दिलीप के चरित्र का वर्णन है और वह पुत्र विहीन है, इसलिए वो अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और गुरु वशिष्ठ आश्रम में उन्हें कामधेनु पुत्री नंदिनी नामक गौ की सेवा करने का परामर्श देते हैं। छंद पहले श्लोक से 94वें श्लोक तक अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और 95वें श्लोक में प्रहर्षिणी नामक छंद का प्रयोग किया गया है। प्रथम सर्ग का सार तो हो गया, तो चलिए अब श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पहला श्लोक। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह एक मंगलाचरण है। इसमें काव्य की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए रचयिता अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है। इस श्लोक में महाकवि कालिदास कहते हैं, हे इष्ट भगवान शिव तथा माता पार्वती, इस काव्य की वाणी तथा अर्थ की सिद्धि के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। श्लोक दूसरा। क्व सुरय्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर्दुस्तरम मोहादुडुपेनास्मि सागरम। श्लोक में कवि कालिदास अपने इष्ट देव भगवान शिव से कह रहे हैं कि हे देव, मैं तो अल्प बुद्धि वाला हूँ और जिस वंश की मैं प्रशंसा करने वाला हूँ वह तो सूर्य से उत्पन्न है और इस विशाल समुद्र रूपी वंश को मैं अपनी छोटी सी नाव के द्वारा पार करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्लोक 3। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः। इस श्लोक में महाकवि कालिदास अपने इष्ट देव भगवान शिव से कह रहे हैं कि कवियों का भला चाहने वाला मैं हूँ और मैं ही लोगों द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो महान रघुवंश का वर्णन करने का प्रयास किया जा रहा है यह उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई बोना लंबे पेड़ से फल प्राप्त करने का प्रयास करता है। श्लोक चौथा। अथवा कृतवाग द्वारे वंश्यस्मिन् पूर्वसुरिभिः मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति में गतिः। इस श्लोक में महाकवि कालिदास अपने इष्ट देव भगवान शिव से कह रहे हैं कि हे भगवान शिव, पहले के समय में भी अन्य विद्वानों द्वारा रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे द्वारा रघुकुल का वर्णन करना सर्वोत्तम हीरे द्वारा छेद किए हुए मणि में धागे के समान है, अर्थात महान लोगों की अपेक्षा मेरे द्वारा किया गया वर्णन निम्न ही है। श्लोक 5वां। सो अहमा जन्म शुद्धा नामा फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितिशाना माना करथ वर्तमनाम। इस श्लोक में महाकवि कालिदास कहते हैं कि वह वंश जिसमें जन्म से लेकर संपूर्ण कर्मों को युद्ध तथा अपने अंत तक सर्वश्रेष्ठ प्रकार से पूर्ण किया है, जिनका पृथ्वी पर समुद्र तक अधिकार है तथा जिनका रथ स्वर्ग तक जाता है, उन रघुवंशियों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। श्लोक 6। यथा विधि हुताग्निनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा पराथ दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। इस श्लोक में भी रघुवंशियों का गुणगान करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि महान है वो वंश जिसके राजा विधि पूर्वक अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं। कोई याचना करता है तो उसकी कामना अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार दंड देते हैं और जो राजा होते हुए भी प्रातः उचित समय पर जाग जाते हैं, उन रघुवंशियों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। श्लोक 7वां। त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय मितभाषिणाम यशसे विजिगीषुणाम प्रजाए ग्रह मेधिनाम। इस श्लोक में महाकवि कालिदास रघुकुल के राजाओं के अच्छे कार्यों को बताते हुए कहते हैं कि इस वंश के राजा दूसरों को दान देने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, सदैव धर्मानुसार सत्य बोलते हैं, अपनी कीर्ति चारों ओर फैलाने के लिए युद्ध में जीत की कामना करते हैं और केवल पुत्रोत्पत्ति के लिए विवाह करते हैं। उन रघुवंशियों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। श्लोक 8वां। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम
योगिनान्ते तनुत्यजाम। इस श्लोक में महाकवि कहते हैं कि इतने महान वंश के होते हुए भी इस वंश के राजा अन्य साधारण राजाओं की तरह ही लड़कपन में अनुशासन पूर्ण तरीके से विद्या ग्रहण करते हैं, युवावस्था में भोग की इच्छा रखते हैं, बुढ़ापे में मुनिव्रत जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में योग द्वारा शरीर त्यागते हैं। ऐसे वंश के राजाओं का मैं वर्णन कर रहा हूँ। श्लोक 9। रघुणामन्वयं वक्ष्ये तनु वाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। इस श्लोक में महाकवि कालिदास का कहना है कि मेरे द्वारा रघुवंश के वर्णन की वाणी साधारण ही है, परंतु रघुवंश की महानता उस वाणी में भी प्रताप उत्पन्न करने का कार्य कर रही है। रघुवंश के राजाओं के गुणों को सभी जाने और उसका अनुकरण कर महानता प्राप्त करे, इसलिए मैं इस रघुवंश का वर्णन कर रहा हूँ। श्लोक 10। सो तम संतः श्रोतुमर्हन्ति सदसद्व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते यज्ञौ विशुद्धि श्यामिका अपि वा। इस श्लोक में महाकवि कालिदास कहते हैं कि मैं तो अल्प बुद्धि का हूँ, अंत में अपने काव्य का परीक्षण नहीं कर सकता, अतः विद्वान इस काव्य का परीक्षण कर इसके गुण दोष बताएं, जिस प्रकार अग्नि में स्वर्ण की पवित्रता का परीक्षण किया जाता है।